गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान। એવું તેમનું જીવન અત્યારે પણ છે। સંપૂર્ણ નિવૃત્તિ લઈ અને દિવસના 10 થી 12 કલાકની અંગત સાધના અને આવા સત્સંગના જ પ્રવૃત્તિ રૂપે પ્રધાનમ સર્વધર્માનામ જૈનમ જયતુ શાસનમ, જૈનમ જયતુ શાસનમ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्वतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। अभी 2 दिन का अपने पास युवा शिविर में समय है और 2 दिन के अंदर ये युवा लोगों को वृद्ध बनाने का काम मेरे को दिया है। अब वो सब लोग कहेंगे कि भैया अभी तो जितने युवा बैठे हैं कम से कम उतने लोगों को ही बैठने दो। कोई युवा ये नहीं चाहता कि मैं वृद्ध बनूं, है जल्दी बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता। तो ये बूढ़ा होने का काम हम करने के लिए थोड़ी नहीं आए हैं। जो बूढ़े बन गए उनको ही बन लेने दो, हमारे लिए तो अभी थोड़ा समय है। तो बूढ़ा ना क्योंकि अपन उसको सही शब्द का प्रयोग करें तो वृद्ध 2 प्रकार से हुआ जाता है। एक ज्ञान से वृद्ध और एक उम्र से वृद्ध। अपने को उम्र से तो युवा ही रहना है और ज्ञान से वृद्ध बनना है, लेकिन स्थिति आज उल्टी हो रही है। क्या लोग उम्र से भले ही वृद्ध हो जावे, लेकिन कहते हैं हमारा दिल तो अभी भी जवान है। आचार्य देव ने तो वृद्ध की सेवा करने के लिए शिक्षा दी है। ज्ञानार्णव ग्रंथ किसी ने स्वाध्याय किया हो तो उसमें तो उन्होंने वृद्ध की सेवा करने के लिए कहा कि यदि तुझे कषाय होती हो तो वृद्ध की सेवा करना, तेरी कषाय स्वयं समाप्त हो जाएगी। क्या जैसे व्यक्ति का संसर्ग हमें रहता है वैसे हुए बिना हम रहते नहीं। वृद्ध से तात्पर्य यहाँ है क्योंकि वृद्ध उम्र की तरफ से देखो तो वृद्ध व्यक्ति की इंद्रियां स्वयं शिथिल हो जाती है। तो वो इंद्रियों की शिथिलता की अपेक्षा उन्होंने माना कि जिसका हृदय भी अंदर के इंद्रिय विषयों से उदासीन हो गया है, मतलब भोगों से जिसका हृदय उदासीन हो चुका है, ताकत भी आदमी की कम हो जाती है। तो ताकत कम होने से कि उसकी कषाय भी अंदर में कम हो गई है, ऐसा मान के उन्होंने वृद्ध की सेवा करने का उपदेश दिया। मतलब अंदर में कषाय नहीं होवे और अंदर में भोगों की इच्छा नहीं होवे, ऐसे व्यक्ति की यदि तुम सेवा करोगे तो तुम्हारे अंदर की कषाय और विषयों की इच्छा भी स्वयं समाप्त हुए बिना नहीं रहेगी। लेकिन अब ये कहना भी आजकल खतरनाक पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि वृद्धों की स्थिति और विचित्र हो गई। क्या एक दोहा आता है वृद्धों की स्थिति के बारे में, बुधरदास जी ने लिखा, उन्होंने व्यंग किया। उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया है इनको, जिनकी उम्र बीतने आई उनको क्या हो गया कि बाय लगी कि बलाय लगी। क्या अर्थ बाय लगी कि बलाय लगी? कि किसी ने भांग खा ली, धतूरा खा लिया, शराब पी ली, क्या हो गया इनको? भूत प्रेत चढ़ गया, क्या हो गया? बाय लगी कि बलाय लगी, मदमत्त भयो नर भूलत त्यों ही। मदमत्त होकर जैसे कोई शराब पी के अपने आप को भूल जाता है, ऐसे ये जीव को क्या हो गया है? वृद्ध भय न भजे भगवान। उम्र आई कैसी हो गई? उम्र तो वृद्ध होने को ही। वृद्ध भय न भजे भगवान और विषय विष खात अघात न त्यों ही। 5 इंद्रिय के विषय भोग, खाने का पीने का, वो तो डबल हो गया है। इंद्रिय की ताकत आधी रह गई है। और शीर्ष भयो
बगुला सम श्वेत, बगुला सम श्वेत समझे, शीश कैसे हो गए हैं, सफेद बाल जैसे बगुला हो गया वैसा शीश तो बगुला जैसा हो गया है। और कहता क्या है कि रयो और अंतर श्याम अजोही, कि मेरा दिल तो आज भी, हृदय तो आज भी जवान जैसा है। मानुष भो मुक्ता फलहार गवार तगा हित तोरत त्यों ही, कि मनुष्य भो जो कि मोतियों का हार था, उस मोतियों को हार को जैसे कोई धागे के लिए तोड़ के फेंक देता है, हाथ में लगता है धागा और मोती सब गिर पड़ते हैं, कुछ नहीं लगते मोती हाथ, ऐसे ही ये जीव तुच्छ इंद्रिय विषयों के पीछे मात्र जिन मतलब 5 इंद्रिय के अत्यंत गंदे, और या यूं कहें कि मन के कुछ विषयों के पीछे, मन के लड्डू खाने के पीछे, आपने सुबह कहा ना शेख चिल्ली की भांति, ऐसे उन विषयों की भांति ये जीव अपना अमूल्य मनुष्य भाव यूं ही खो देता है। मानुष भो मुक्ता फलहार गवार तगाहित त्योरत त्यो, धागे के लिए जिस प्रकार आदमी वो मुक्ता फल के हार को तोड़ देता है, उसी प्रकार ये जीव तुच्छ भोगों के पीछे अपने अमूल्य मनुष्य भोग को व्यर्थ ही बिता देता है। तो अपन लोगों को क्या करना है कि अपन लोगों को तो वृद्ध बनना है, लेकिन ऐसा वाला वृद्ध नहीं, अपने को तो ज्ञान की अपेक्षा से वृद्ध बनना है। तो अब इस ज्ञान की अपेक्षा से वृद्ध बनना हो तो इसके लिए पहले अपने को क्या स्वरूप है, वस्तु स्वरूप क्या है। क्या हम सब ये चाहते हैं कि हमारे अंदर में कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होवे, हमारे अंदर में कषाय नहीं होवे, हमारे अंदर में मोह नहीं आवे, सारी अच्छी चीजें हमारे अंदर होवे और खोटी चीजों का सब नाश होवे। लेकिन फिर भी खोटी चीजें होती है, अच्छी चीज आती नहीं। लाख सिखात भी अच्छी चीज नहीं आवत है, और खोटी चीज बिना सिखात ही आवत है। तो फिर भाई क्या करें क्या इसके लिए, कि इसके लिए एक तत्वज्ञान ही एकमात्र उपाय है। बिना तत्वज्ञान के अभ्यास के सही वस्तु स्थिति को जाने बिना मोह का अभाव, कषायों का अभाव, विषयों की इच्छाओं का अभाव होना संभव नहीं है। तो उस तत्वज्ञान के लिए अपन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपन ने ऐसा विषय चुना कि जिसके अंदर सब कुछ है। मेरी भावना जो विषय है, यदि मैं यूं कहूं कि पूरा जिनागम का सार अपने को देखना हो, अपेंडिक्स देखना हो ना, क्या कहते हैं, इंडेक्स, जिनागम में क्या क्या विषय आया हो इसका यदि इंडेक्स देखना हो, तो ग्रंथ रूप में देखना हो तो तत्वार सूत्र देखना, और पद्य रूप में देखना हो तो मेरी भावना देख लेना। इसलिए अपन ने यह जो स्वाध्याय हॉल है, तो इधर अपन ने एक तरफ तो अपन ने क्या लिखवाया है, ये नमोकार मंत्र, और इसके जस्ट सामने क्या लिखा हुआ है, मेरी भावना। और ये मेरी भावना माने क्या, मतलब मेरी अकेले की, वक्ता की, कि सुनने वालों की भी। अरे जो पढ़े उसकी भावना है ये, क्या सबकी भावना है ये भावना हमारी फलीभूत होवे तो हम ये मानते हैं कि हमारा जीवन वास्तव में सार्थक है। क्या वो भावना पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ी तो अपन ने भावना भाने के लिए है, लेकिन बिना पढ़े भावना भाई नहीं जा सकती, इसलिए हम पहले उसको पढ़ते हैं। और भैया ने बताया कि सबने याद कर रखी, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तब तो इतना काम तो हो गया है, अब आगे का थोड़ा सा काम और बचा है। देखो क्या है इसकी जो शुरुआत है, इसमें किस किस विषय का वर्णन है पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें सबसे पहले हमारा आदर्श कैसा होना चाहिए उसका स्वरूप है। पहली पंक्ति में द्वादशांक का निचोड़ है, क्या हमें बनना है, क्या हमारा जीवन का उद्देश्य है अथवा होना चाहिए, हमें कैसा बनना है, वो पहली पंक्ति में उन्होंने बता दिया। और उसके बाद में वो किसके पद चिन्हों पर चल के हम ऐसे बन सकते हैं, कौन हमारा गुरु होना चाहिए, हमारे गुरु का स्वरूप क्या है। क्या एक तो हमारा आदर्श है और एक हम जिनके पद चिन्हों पर चलते हैं अथवा जो आदर्श बनने का रास्ता हमें बताता है, ऐसे वे गुरु हैं। और उन देव और गुरु का स्वरूप पहचान कर ये जीव किस प्रकार से स्वयं अपने जीवन में उस आदर्श को प्राप्त कर सकता है, उसका पूरा मार्ग चित्रित किया गया है। तो अपन शुरुआत करते हैं सीधे ही उसमें। क्या है सबसे पहली पंक्ति, जिसने राग द्वेष कामादिक, इतना ही है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, वहां तक जाना। कहां तक, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। और फिर दूसरी वो अगला स्टांजा है, वो सब जग जान लिया।
तो पहला तो क्या हुआ, जिसने राग द्वेष कामादिक जीत लिए। किसको जीत लिया? लेकिन क्या भगवान दुनिया में बहुत सारे हैं, किसी ने किसको जीता, किसी ने किसको जीता। कोई ने बाहर के शत्रुओं को जीता और कोई ने अंतरंग शत्रुओं को जीता। हमारा आदर्श कौन है? हमारा आदर्श वो है जिसने अपने अंतर के शत्रुओं को जीता। अब अंतर के शत्रु है क्या कि राग द्वेष काम आदिक। मुख्य बने राग द्वेष और काम आदिक में सब कषाय ले लेना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, मतलब हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि। और मूल में तो यदि इन सबका राजा यदि कोई है तो वो है मोह, मिथ्यात्व। तो जिसने मोह, राग, द्वेष, कामादिक सब जीत लिए। क्या? क्योंकि जो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ सकता, ये वास्तव में आदर्श का स्वरूप है। और आदर्श के अंदर भी सबसे पहले विशेषण का स्वरूप है, तो वो उसका मार्ग आगे नहीं बढ़ता जो उसका स्वरूप नहीं समझता भगवान का। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, अर्थात जिसने मोह राग द्वेष कामादिक भाव को जीत लिया। इसको यदि अपन संक्षेप में कहें तो यूं कह सकते हैं कि जो क्या है, वीत रागी है। क्या है? वीत रागी है। अब इसको सबसे नंबर 1 पे क्यों रखा? बाद में कहते थे, पहले ये कहते सब जग जान लिया जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। पहले उन्होंने कहा जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, पहले वीतरागता को नंबर 1 पे रखा, नंबर 2 पे रखा सब जग जान लिए। अभी आज की स्थिति में हालत है, सब जग जान लिया ना, मतलब दुनिया को जान लेवे, तो दुनिया को जान लेने वाला वो ज्यादा होशियार समझा जाता है। और राग द्वेष कामादिक वो तो जीते और नहीं जीते उससे किसको प्रयोजन है। लेकिन वास्तव में राग द्वेष का जीतना मुख्य प्रयोजनवंत है, और जग को जान लेना वो नंबर 2 पे है। क्या? और लोक में भी देखो, किसी व्यक्ति को खूब आता हो, ज्ञान खूब होवे और कषाय भी उसकी खूब होवे, क्या क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय खूब होवे, और भले ही लौकिक ज्ञान खूब होवे तो भी कोई व्यक्ति उसको अपने पास में बैठाना पसंद नहीं करता। लोक में भी जीव कषाय से निंदा के योग्य होता है। कषाई जीव को कोई अपने पास में रखना पसंद नहीं करता। कहते हैं ना भैया ये ऐसा आदमी है कि जैसे कोई रस्सी जल जावे लेकिन रस्सी का बट नहीं जाता, ऐसे ही आदमी परीक्षा में फेल भी हो जावे तो भी इसका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंदर की जो इसकी कषाय है उस कषाय कभी जाने वाली नहीं है। तो ऐसे कषाई जीव को तो लोक में भी निंदा के योग्य माना जाता है। इसलिए आचार्य देव ने सबसे पहले कषाय के अभाव करने वाले को, राग द्वेष के अभाव करने वाले को, उसको नंबर 1 पे रखा। और हम सब भी यही चाहते हैं। वास्तव में किसी के अंतःकरण से पूछो तो कोई आदमी ऐसा नहीं है संसार में कि जो इन राग द्वेष को रखना चाहता हो। राग द्वेष का ही दूसरा नाम कषाय है, या यूं कहे कषाय का दूसरा नाम राग द्वेष है। कैसे कि क्रोध है, मान है, ये द्वेष है, और माया है और लोभ है, वे क्या है? राग रूप है। राग और द्वेष के ये परिवार है। तो क्रोध करने वाले को, मान करने वाले को, माया लोभ करने वाले को कोई पसंद नहीं करता, और अपने अंदर में भी जिसकी कषाय होती है वो भी व्यक्ति स्वयं भी उन कषायों को पसंद नहीं करता। और ये कषाय ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष को परेशान करती हो। हिंदुस्तान के लोगों को तो कषाय परेशान करती हो, और अमेरिका के लोगों को कोई दुख नहीं देती हो। अरे ये कषाय तो प्राणी मात्र को दुखी करती है, और साहब पंचम काल में तो दुखी नहीं करती होगी। अपन पंचम आरे में पैदा हो गए तो अब ये पंचम आरे में पैदा करती कषाय दुख। बाकी चौथे आरे में पैदा होते ना अपन, तो कषाय दुख नहीं करती कि भैया चाहे पंचम काल का जीव होवे चाहे चौथे आरे का होवे, कोई आरे में उत्पन्न हुआ हो, कोई क्षेत्र का जीव हो, कषाय सबको दुखी करती है। क्रोध, मान, माया, लोभ सब प्राणी मात्र को दुखी करते हैं, सब इसका अभाव चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले नंबर पे इसको रखा, क्योंकि हमारा यह लक्ष्य है कि हम क्रोध, मान, माया, लोभ का अभाव करना चाहते हैं। हमारे लिए और कोई चीज बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है हमारे लिए कि इन कषायों का अभाव होवे, मिथ्यात्व का अभाव होवे। ये हमारे लिए नंबर 1 एजेंडा है। इसलिए हमने इसको सबसे पहले रख के कहा कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। क्या
अपन ने जिसको नंबर दिया राग द्वेष का अभाव जिसने किया, ठीक है। और दूसरे नंबर जिसको अपन कहते हैं जीते और सब जग जान लिया। सब जग जान लिया मतलब पूरे विश्व को जान लिया। और पूरे विश्व को कैसा जान लिया कि पूरे विश्व को वर्तमान रूप में जाना, भूत रूप में जाना और भविष्य रूप में भी जान लिया। मतलब जितने भी विश्व के अंदर जितने पदार्थ हैं उनकी भूतकाल की समस्त अवस्थाओं को और भविष्य में जो होने वाली है अवस्थाएं, उन सबको जो एक साथ एक समय में जो जानता है उसको अपन कहते हैं सब जग जान लिया। इसको शब्द शास्त्रीय शब्द में कहें तो क्या कहेंगे अपन इसको? सर्वज्ञ। क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। सर्व का जो ज्ञाता है, जिसको सबका ज्ञान है, उसका नाम है सर्वज्ञ। ये अपन ने नंबर 2 पे रखा। पहले नंबर पे रखा वीतरागता, दूसरे नंबर पे रखा सर्वज्ञता। क्यों? क्योंकि कषाय का अभाव करना इष्ट है, ज्ञान की अधिकता इष्ट नहीं है। अपन यूं भी देखो, कदाचित किसी को ज्ञान हो जावे अधिक और कषाय उसकी गई नहीं हो, तो वो जीव स्वयं भी अनंत दुखी होगा। कैसे दुखी होगा? कि अभी इस जीव को थोड़ा बहुत जितना ज्ञान है ना, उतने ज्ञान में भी ये जीव महाआकुलित होता है। कैसे आकुलित होता है? कि अभी समझ लो, अभी यहाँ अपन शांति से बैठे हैं और अभी ये ज्ञान उत्पन्न हो जावे कि ये इनके मन में क्या चल रहा है ना। तो मैं कहता हूं कि कोई आदमी यहाँ 5 मिनट बैठे नहीं रह सकता। यदि उसको पता चल जावे कि सामने वाले व्यक्ति के मन में कुछ और है और वचन में कुछ और ही बोल रहा है, क्योंकि व्यक्ति सामने तो प्रशंसा करता है और अंदर मन में कुछ और ही भाव रखता है। क्या वो पत्नी जिसके साथ वो रह रहा है ना, उसके साथ रहना मुश्किल हो जावे। और तो और मैं तो कहता हूं आदमी का हार्ट अटैक हो जावे। क्यों? क्योंकि अभी तो उसको 2-4 लोगों की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है। इस भाव के जो परिवार है, अपने माँ बाप की, बच्चे बच्ची की, भाई बहन की, इससे ज्यादा तो चिंता नहीं है। हाथी निकल चुका है आदमी का, लेकिन हाथी की पूंछ अटकी हुई है। क्या मतलब? कि इसको पूरी दुनिया की चिंता नहीं है, इसकी जो चिंता है वो कुछ लोगों की चिंता है अथवा अपने शरीर की चिंता है। इतनी चिंता है इसकी। लेकिन कदाचित इसको 3 लोक का ज्ञान हो जावे, 3 काल का ज्ञान हो जावे और ये ख्याल में आवे कि पूर्व भाव के मेरे कौन कौन माँ बाप थे और आगे कौन कौन माँ बाप बनने वाले हैं, और जो पूर्व भाव के माँ बाप थे वो अभी उनकी वर्तमान में ऐसी दुर्दशा हो रही है और मैंने ही उनकी दुर्दशा अनेक प्रकार से की है, अथवा वही पूर्व भाव के माँ बाप ने मुझे इस भाव में अनेक प्रकार से कष्ट दिया है अन्य बन बन के। ये इस जीव की जो आकुलता होगी, उस आकुलता का अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते। मतलब कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें ज्ञान होवे कैसे? तुम्हारे अंदर में उस ज्ञान को धारण करने की पात्रता तो है नहीं। पात्रता तो उत्पन्न हो तब तो ज्ञान आवे, पात्रता ही नहीं। अभी तो जरा सा दिखता है, अभी एक फोन बजे तो आदमी बाहर भग जावे कि भैया क्या हुआ। अभी तो ये भी पता नहीं, केवल फोन ही बजा है, कुछ जरूरी होगा, कुछ काम आ गया होगा घर में, इसलिए एकदम बजा है। अरे काम वाम कुछ नहीं, ऐसे ही उसने कोई काम तेरे से था इसलिए लगाया है। मतलब कहने का तात्पर्य केवल आकुलता, उसकी शंका होने में ही आदमी अपना काम छोड़ के उठ के चले जाता है। तो जब उसको यहाँ ज्ञान होते हुए दिखे कि अभी यहाँ इसको डंडे पड़ रहे हैं और इसको ये हो रहा है और अभी यहीं बैठे बैठे उसको घर दिखने लग जाए अभी घर में कौन घुस रहा है, तो आदमी यह शांति से सुन नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। अरे अपन तो अपना बैठे बैठे भी अपना चित्त यदि घर में चले जावे ना, तो यहाँ बैठे बैठे शब्द तो कान में पड़ते हैं लेकिन अंदर कुछ भी नहीं जाते। इसलिए भैया ये ज्ञान होना बहुत अच्छा नहीं है। यदि राग द्वेष न जावे तो, राग द्वेष चले गए कोई प्रयोजन नहीं है अपने को। पूरी दुनिया में कुछ भी हो रहा हो और अपने को कोई प्रयोजन नहीं है। अपने लिए ये पूरी दुनिया यदि एक प्रदर्शनी की भांति बन जावे, जैसे ये पूरा अजायब घर है और हम इसको देखने वाले एक दर्शक है, उस प्रदर्शनी में चाहे जो होवे हम उस प्रदर्शनी के मालिक नहीं हैं। और प्रदर्शनी तो नाम ही उसका है जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन होवे, मतलब भिन्न भिन्न चित्र विचित्र नाना प्रकार की चित्रकारियां हो, उसका नाम प्रदर्शन है, उसका नाम प्रदर्शनी है। तो ये तो भिन्न भिन्न चित्रकारियां हैं जगत की। अब इस भिन्न भिन्न चित्रकारियों को जो दर्शक की भांति देख सकता है, जिसमें ऐसी सामर्थ्य उत्पन्न हुई है, ऐसा जीव सर्वज्ञता का पात्र हो सकता है। अन्यथा तो वो सर्वज्ञता उसको महा दुखी करेगी। क्या? इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि पहले ये पात्रता होवे। कौन सी पात्रता? अंदर में जिसका मोह राग द्वेष दूर हुआ होवे। और ये मोह किसका नाम है मालूम? मोह इसका नाम है कि भाई जो चीज अपनी नहीं है उसको अपना मानना।
कितनी अद्भुत बात है, मतलब इतने सुनने में समझने में एकदम सरल लगती है कि ये शरीर वास्तव में जड़ है, अचेतन है, अज्ञानी है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ है और आदि और अंत से सहित है, और मैं चैतन्य हूँ, एक हूँ, अनादि अनंत हूँ, है, और अनादि अनंत और चैतन्य रूप को लिए हुआ हूँ। इतना होने पर भी मतलब दोनों का स्वरूप एकदम न्यारा न्यारा है, एक जड़ है और एक चेतन है, लेकिन इतना होने पर भी ये जीव अनादिकाल से इस जीव की ऐसी मान्यता पड़ी है इसमें कि मानो ये शरीर है सो ही मैं हूँ, और शरीर के साथ में अन्य जो भिन्न पर पदार्थ है उनमें इसने एकत्व की दृढ़ मान्यता स्थापित कर रखी। इसलिए वो कहते हैं कि ये राग द्वेष तो तब दूर होवे जब ये परभाषित होवे। ये जब तक शरीर पररूप भाषित नहीं होवे तब तक शरीर के अंदर राग का नाश नहीं हो सकता, द्वेष का नाश नहीं हो सकता। ऐसे ही वो शरीर यदि पररूप भाषित नहीं होवे तो शरीर को जो इष्ट होवे अथवा शरीर को जो अनिष्ट होवे उनमें राग द्वेष बुद्धि दूर होने वाली नहीं है। समझ में आया? कोई कह सकता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये शरीर एकदम अलग है, ये बच्चे बच्ची अलग है और फिर भी इसको हम एक मान रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कि भाई ऐसा अभ्यास कर रखा है ना, ऐसा अभ्यास है जैसे कोई आदमी ने क्या है, जैसे कोई आदमी ने ऐसा अभ्यास कर रखा हो। समझ लो कोई एक कमरे में बैठा हो और कमरे में बैठ के ये अभ्यास करे कि मानो क्या हूं, मानो मैं एक भैंसा हूं। कर सकता है करने को तो, अरे आदमी का कोई ठिकाना नहीं, आदमी जो अभ्यास कर ले वो कम है। तो कोई ये भैंसे का ध्यान करे, कमरे में घुस जाए और ये माने कि मैं क्या हूँ, भैंसा हूँ। अब वो 6 महीने तक अपने को भैंसा हूँ भैंसा हूँ भैंसा हूँ भैंसा हूँ 6 महीने तक यही ध्यान करते रहे, तो अब वो दरवाजा तो खुले के खुले है, लेकिन अब वो उसमें मान रखा है कि मैं तो क्या बहुत बड़ा भैंसा हूँ। और बहुत बड़ा भैंसा होने से मेरे क्या है, मेरे 2 सिंग है, एक सिंग इस किनारे में और एक सिंग इस किनारे में, और सिंग तो है बड़ा कड़क और गर्दन है बहुत कोमल। अब जरा सा हिलूंगा तो भी गर्दन जो है वो मुझ जाएगी, गर्दन मुझ जाएगी तो हो सकता है गर्दन अलग रह जावे और मैं अलग रह जाऊं। तो वो हिलने में भी अपने आप को असमर्थ पाता। कहते कैसी कल्पना लोग की बातें करते हो, कौन ऐसा मान सकता है? कैसा कि मैं भैंसा हूं, ऐसा कौन अपने को मान सकता है? कि भैया ये तो उदाहरण है, वस्तुतः तो हम सबकी स्थिति ऐसी है, हम सबने वो भैंसे जैसा अपने को मान रखा है। भैंसे जैसा मतलब कि जैसे जो भैंसा जिसने 6 महीने तक अभ्यास किया, 6 महीने का अभ्यास करने से वो अपने को भैंसा ही मानने लगा, इसी प्रकार से हमने अपने आप को कुछ कुछ मान रखा है। किसी ने अपने को पिता मान रखा है, किसी ने पुत्र मान रखा है, किसी ने पत्नी मान रखा है, किसी ने पति मान रखा है। सबने अपने अपने को कुछ न कुछ मान रखा है। किसी ने भी अपने को आत्मा नहीं माना है। क्या ये भैंसे की भांति ये मान्यता स्थापित हुई है। एक हमारे वहां पे उधर एक गांव में एक भैंस निकलती थी, भैंस। तो उस भैंस के सिंग थे 2 ऐसे, एक यूं जाता था सिंग और एक सिंग यूं जाता था, और बीच में थोड़ी जगह रहती थी। तो रोज एक आदमी उधर गांव के अंदर जो है वो नीम की दातुन वगैरह करते थे, तो नीम की दातुन करे और रोज भैंसे को देखे और ये विचार करे कि यदि इसके बीच में किसी आदमी का सिर फंस जावे तो उसका क्या होगा। रोज वो भैंसा निकले और रोज वो सोचेगी कभी ऐसा हो जावे कि इसका आदमी का सिर इन दोनों सिंगों के बीच में फंस जावे तो क्या होवे। और उसने उसके रोज 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 सोच के उसका दिमाग इतना खराब हुआ, मतलब मन में रहा नहीं गया उसके। उसने कहा यार ये रोज रोज सोचने से तो अच्छा है एक बार करके देख लो कि क्या हुए। एक बार उसने जैसे ही वो भैंसा निकला तो उसने अपना सिर जो था उस भैंसे के पास में लाके दिया, और वो भैंसा बेचारा एकदम, रोज तो कुछ नहीं हो गया, आज इसको क्या हुआ। वो भैंसा घबराया तो दौड़ा, और दौड़ा तो वो एकदम संभल नहीं पाया, तो उसकी थोड़ा सा जो उसमें फंसा उसका सिरविर, और वो बेचारा लहूलुहान हो गया। वो लहूलुहान होकर थोड़ी हड्डी वड्डी टूटी और जो है अस्पताल में भर्ती हो गए। अब हर आदमी आके पूछे भैया ये कैसे हो गया? अरे ये मत पूछो कैसे हो गया। और जब अनेक मिलने वाले लोग आए, किसी को कुछ नहीं बताया, तो एक जो उसका बड़ा परम हितैषी मित्र था, तो जब सब लोग चले गए तो उसने उससे एकांत में पूछा, बोले यार तुमने और किसी को नहीं बताया हो, मेरे को तो तुमको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ क्या था उस दिन। तो उसने पूरी खबर बताई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ कि वो रोज भैंसा निकलता था, फिर एक दिन मैंने उस भैंसे के अंदर अपना सिर दिया और होना क्या था, वो भैंसा दौड़ा, और जो है मैं ये सोचता था क्या हो, तो आज मेरे को पता चल गया कि क्या होगा। तो बोले यार तुमने कुछ सोचा नहीं,
बोले तुम सोचने की बात करते हो, 6 महीने तक सोचता रहा। बोले 6 महीने तक सोचने का नतीजा ये निकला कि ये यहाँ आया हूं मैं। क्या? तो आचार्य देव कहते हैं कोई आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य इस जीव पे कुछ नहीं होता कि ये जीव जो है वास्तव में बिल्कुल एकदम अनहोनी बात है। क्या एकदम अनहोनी है? कि दो बिल्कुल एकदम परस्पर में बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाले द्रव्य हैं, और उन विरुद्ध स्वभाव वाले द्रव्यों में भी इसने एकत्व स्थापना कर रखी है। दो भिन्न द्रव्य कैसे हैं? एक जड़ है, ये कौन है? ये जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं है, और एक चैतन्य है। लेकिन दोनों की खिचड़ी मान के जीव क्या मानता है कि मानो यही मैं हूं। इस सारे संसार का जितना भी वास्तव में जो नाटक है, जो कुछ भी अभिमान है अथवा कहो दीनता है, जितने भी भाव हैं, ये सारे भाव इस एक अज्ञानता से खड़े हुए हैं। कौन सी अज्ञानता से? कि ये जो जड़ शरीर है, इस जड़ शरीर को हमने अपना मान रखा है। ये क्या है? जड़। वास्तव में अपना रूप नहीं, जो अपना रूप नहीं उसमें अपना रूप मान रखा है, और जो अपना रूप है चैतन्य रूप, उसकी हमें खबर नहीं है। इसलिए वो छैड़ालाकार कहते हैं इसी को कि तन उपजत अपनी उपज जान, और तन नशत आपको नाश मान। कि शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मान रखी है, और शरीर के नाश होने में अपना नाश मान रखा है। वस्तुतः तो ना तो मैं उत्पन्न हुआ हूं और नहीं मेरा नाश होने वाला है, मैं तो अनादि अनंत तत्व हूं। और फिर और आगे चलता है तो कैसा हूं कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतती में सबल दीन, और बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। ये सारी विपरीत मान्यता है। क्या है? मैं सुखी वास्तव में सुखी कहाँ से मानता है? कि किसी से पूछो कि इस गांव में कितने घर जैनियों के हैं, तो बोलेगा कि साहब यहाँ पे 100 घर जैनियों के हैं, और इसमें से 25 घर सुखी है। 25 ही क्यों सुखी है? सभी सुखी होने चाहिए। बोला आप समझे नहीं सुखी का। मैंने भैया तुम समझा दो सुखी का मतलब क्या। बोले 25 पार्टियां जो है मालदार है, मतलब मालदार है वो सुखी है, और 25 पार्टी जो है वो 75 जो है वो ठीक ठाक है, मतलब वो दुखी है, सामान्य है। मतलब सुखी दुखी की सुखी दुखी का पैमाना कैसे? कि जिसे इंद्रिय विषय प्राप्त हो गए, इंद्रिय विषयों की सामग्री प्राप्त हो गई, कुछ भोग सामग्री रुपया पैसा मिल गया, वो सुखी। अपना पैमाना कैसे किया इसने? रुपये पैसे से। मैं सुखी मैं दुखी, तो ना तो तू उससे सुखी है और ना तो उससे दुखी है। रुपये पैसे से कोई सुखी नहीं हुआ, रुपये पैसे से कोई दुखी नहीं। मैं सुखी दुखी मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मैं गरीब, मैं राजा, मेरे धन मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरे धन ग्रह, मेरा घर, मेरा गाय धन और मेरा प्रभाव, मेरे सुतती, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे सुतती में सबल में बलवान है, मैं बलवान और मैं निर्बल, और मैं कुरूप और मैं सुरूप, मैं होशियार और मैं मूर्ख। ये आचार्य कहते हैं कि ये सारी जो कल्पनाएं हैं ये अज्ञान अवस्था की कल्पना है, क्योंकि ये सारी एक शरीर में एकत्व स्थापित करने से, शरीर में अपनापन स्थापित करने से सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है। मूल क्या है इसके अंदर? कि मूल एक इस शरीर को अपना मानना मूल है। क्या? जैसे ये सारी बिजलियां जो जल रही है ना, ये सारी बिजलियां काहे की वजह से जल रही है? क्योंकि इसका मेन जो स्विच है वो मेन स्विच ऑन है। अभी यदि वो लाइट चली जावे, मेन स्विच ऑफ हो जावे, तो ये सारी लाइटें जिस प्रकार बंद हो जाती है, उसी प्रकार एक शरीर में अपनापन छूटा और आत्मा में जिसका अपनापन आया, तो ये सारी विपरीत मान्यताएं तत्काल नष्ट हो जाती है। और देखें अपन यदि इसके अंदर एक के अंदर किसी ने कहा कि साहब आप तो बहुत सुंदर दिख रहे हो आज, ऐसा लग रहा है एकदम आप तो बिल्कुल जैसे कोई 20 साल के जवान हो। आदमी ऐसा खुश होता है उसको मानो 3 लोक की निधि मिल गई हो। क्या भैया? ये ना तो तेरे को वो बूढ़ा कहता तो वो तेरा स्वरूप था, और ना उसने तेरे को जवान कहा है तो ना वो तेरा स्वरूप है। ना स्वरूप अवस्था मतलब अच्छा रूप अवस्था अपनी है, और ना कुरूप अवस्था अपनी है। ऐसे ही धनवान वो अवस्था अपनी नहीं, क्योंकि वो भी बाहर के संयोगों से, और निर्धन होना वो भी अपनी अवस्था नहीं है।
अपना कोई, जब ये शरीर अपना नहीं तो फिर अन्य स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, कुटुंब मेरा, इसकी तो चर्चा ही बिल्कुल जुदी है, मतलब इसकी तो चर्चा ही एकदम झूठी चर्चा है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि जो जब तक ये नहीं छूटे, क्या नहीं छूटे, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा और ये शरीर, इसमें जब तक ये बात नहीं छूटे कि ये मैं नहीं हूं, तब तक इसका राग द्वेष नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये मोह मिथ्यात्व टूटना चाहिए। मिथ्यात्व माने क्या कि जो पर अपना नहीं है उसमें एकता स्थापित करना, उसको अपना मानना, ये मिथ्यात्व है, क्योंकि वास्तव में ऐसा है नहीं तो उसको मिथ्यात्व नहीं कहते। यदि वास्तव में शरीर अपना होता और फिर उसको अपन अपना मानते तो वो मिथ्यात्व काहे के लिए कहलाता, लेकिन वो वास्तव में अपना है नहीं और फिर भी हमने उसको अपना मान रखा है, इसलिए उसको आचार्य कहते हैं कि ये वास्तव में विपरीत मान्यता है और ये सारे पापों की जड़ है, राग द्वेष की जड़ है। जबरदस्ती मूर्ख बन रहे, जिंदगी भर लोगों ने अपनी तारीफ करी, क्या है की तारीफ करी कि साहब आपका मकान बहुत बढ़िया, आपकी दुकान बहुत बढ़िया, आपका शरीर बहुत बढ़िया, आपका बल बहुत बढ़िया, और पता चला मरते समय कि ये कुछ भी अपना था ही नहीं, मतलब जिसकी तारीफ हुई वो कोई और था और मेरा स्वरूप तो बिल्कुल इससे न्यारा का न्यारा था। कल अपन ने समाधि तंत्र पढ़ा था ना शाम को, उसमें एक बहुत अच्छी बात हुई थी, एक दुआ आया था, उसमें आचार्य देव कहते हैं कि मैं जो जिससे बात करता हूं वो तो सब क्या है, वो तो सब मुर्दे हैं, और जो चैतन्य है वो तो मुझे दिखाई ही नहीं देता, तो मैं किससे बात करूं यहाँ पर, क्या किससे कहूं मैं, क्योंकि जो कहने जिससे जिसको मैं कहता हूं वो तो मुझे दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देते हैं वे तो सब जड़ मूर्ति, चमड़े की मूर्तियां दिखाई देती है, इसलिए मैं तो अपने अंतर में लीन होता हूं। क्या, इसलिए ये सबसे पहले इसके अंदर राग द्वेष का जो पिता है, मोह को सबसे पहले लेना। इसलिए जिसने राग द्वेष कामादिक जीते अथवा जिसने मोह राग द्वेष जीते वो है वीत राग, और उस वीत रागता के बिना, मोह राग द्वेष का अभाव किए बिना कभी भी इस जीव को ना तो सर्वज्ञता प्रकट होती है, और यदि सर्वज्ञता प्रकट हो भी जाए तो अपन ने क्या बात कही थी, यदि प्रकट हो भी जाए तो उसको क्या होगा, महादुख होगा, उसके लिए सुख का कारण नहीं होगा। इसलिए जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, और तीसरे नंबर पे क्या है, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। दो बातें हैं इसके अंदर, सब जीवों को काय का उपदेश दिया, भैया नोट कैसे कमाना। बड़ा आश्चर्य की बात है संसार में कि भगवान ने तो मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया और आदमी भगवान के पास जाता है संसार को प्राप्त करने के लिए। जिन भगवान ने जिंदगी भर ये समझाया कि भैया रुपये पैसे में सुख नहीं है, अब ये भगवान को भी आजकल रिश्वत देता है, भगवान आप मेरा ध्यान रखो मैं आपका ध्यान रखूंगा क्या। और ऐसी स्थिति हो गई है कि लोक में तो पहले फीस देवे और फिर उसका काम होवे। डॉक्टर के पास जावे तो डॉक्टर पहले उससे कहे कि भैया मेरी फीस 50 रुपये मेरी फीस रखो, आप बताओ क्या तकलीफ है। लेकिन भगवान को तो इसने डॉक्टर जितना भी नहीं समझ रखा है, क्यों, क्योंकि पहले तो मेरा काम करो और छत्तर चढ़ा रहे तो तब आऊंगा, क्या पहले नहीं, पहले कैसे चढ़ा दूं, पता चले चढ़ा दिया और काम ही नहीं करा तो भूल गए तो, क्योंकि आपके पास तो बहुत लोग आते हैं, मेरे जैसे तो लाइन लगी हुई है। इसलिए ऐसा नहीं करने वाला, क्या मैं तो बढ़िया आदमी हूं, पहले मेरा काम करो, मेरा काम किया तो मैं आपके 21 रुपए का छतर चढ़ाऊंगा। काम तो करवाएगा लाखों रुपए का और छतर चढ़ाएगा 21 रुपए का। तो बड़ी स्थिति खतरनाक है भैया। भगवान ने तो जिंदगी भर क्या उपदेश दिया और भगवान के भक्तों ने उनके साथ क्या किया, क्या सलूक किया। भगवान ने तो ये कहा कि भैया इस संसार में सुख नहीं है। अपन पढ़ते हैं वैराग्य की भावना कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, अरे काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। यदि इस संसार में सुख होता, संसार की धन सामग्री में सुख होता, राज्य पाठ में सुख होता, पत्नी में सुख होता, तो हमारे तीर्थंकर आदि महापुरुष क्यों उसको छोड़ के जाते। क्योंकि उन तीर्थंकरों के पास में धन पैसा भी अटूट था, 6 खंड के राज्य थे, 6 खंड के राजा थे, 6 खंड का राज्य था और अनेकों पत्नियां थी। लेकिन इतना सब होने पर भी उनको उसमें सुख भासित नहीं हुआ और तू उन्हीं के पास में वो सामग्री मांगने जाता है
जिस सामग्री को उन्होंने तुच्छ जान के छोड़ा। ये भगवान के साथ में मजाक नहीं तो और क्या है कि जिन भगवान को स्त्री में सुख नहीं दिखा उन भगवान के पास ये मांगने जाता है कि भगवान मेरे को अच्छी पत्नी मिल जाए। जो भगवान स्वयं पैसे का त्याग करके जंगल में चले गए उन भगवान के पास आदमी जा रहा है भगवान मेरे को लक्ष्मी दे दे। जिन भगवान ने अपने ऊपर आए हुए उपसर्ग की परवाह नहीं की, अपने ऊपर आई हुई तकलीफ की परवाह नहीं की, उनके पास जाके मांगता है कि भगवान मेरे को कोई रोग परेशानी नहीं हो। बड़ी आश्चर्य की बात। हमारे उधर इंदौर में एक आदमी था, उधर मध्य प्रदेश में, वहाँ क्या है कि वहाँ मध्य प्रदेश में बहुत छुट्टियाँ होती थी पहले, घासीदास जयंती, इसकी जयंती, उसकी जयंती, जो आदमी मर जाए उसकी जयंती। तो उसने कहा यार ये सब चलना नहीं चाहिए, बंद करो ये सब, ये इससे क्या इतनी छुट्टियां होती है, लोग पढ़ते लिखते नहीं, काम काज कुछ करते नहीं। तो उसने एक आंदोलन छेड़ा। क्या का आंदोलन? छुट्टियां कम करो आंदोलन। और उसके साथ में बहुत लोग हो गए क्योंकि उसका काम अच्छा था, ईमानदारी से उसने काम चालू किया, उसके हृदय की भावना थी कि ये छुट्टियां कम होनी चाहिए और लोगों का उसका काम जगा, तो लोग उसके साथ हो गए और वास्तव में छुट्टियां बहुत कम हो गई। अब एक बार कोई दुर्घटनावश उसका क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी। अब क्या हुआ, उसका अगले दिन कार्टून में आया, अखबार में कार्टून आया कि जब उसके उपलक्ष्य में छुट्टी घोषित करी और इसकी एक मूर्ति बनी और मूर्ति बनाने के बाद में नेताजी उसकी मूर्ति पे फूल माला चढ़ाने गए। तो अब क्या हुआ कि जब नेताजी उसकी माला पे फूल माला चढ़ाने गए तो वो व्यक्ति उस मूर्ति में से बाहर निकला, नेताजी की फूल माला छीनी और नेताजी को एक चाटा लगाया। बोला मूर्ख, जिंदगी भर मैंने जिस काम का मना किया, अपने हृदय से मना किया, और तूने मेरे को उस काम का ये सिला दिया कि मेरे मरने पे छुट्टी घोषित कर दी और मेरे को ही हार माला पहनाने आ गया। अरे मैंने तो जीवन भर इसका निषेध किया, जीवन भर में कहता रहा कि ये बंद करो ये सब, और तुमने ये सलूक किया, और अब तो मैं तो मर चुका हूं, तो आने से तो रहा नहीं। तो उसने कार्टूनकार ने क्या करा कि उसकी मूर्ति में से उसको बाहर निकाला। अब ऐसे ही भगवान तो वीतरागी हो गए, अब वो भगवान तो आने से रहे नहीं। अब वो भगवान आते तो तुमको समझाते, लेकिन भगवान तो अब आने से रहे, भगवान तो वीतरागी हो गए। अब इसलिए अब वो उन भगवान के नाम से जो कुछ तुम करो वो कम है। जो भगवान वास्तव में वीतरागी थे, उन वीतरागी भगवान से राग द्वेष की चीज मांगना है, किसी मतलब ये सारी सामग्री मांगना। अरे जिन पारसनाथ भगवान ने स्वयं ने विवाह नहीं किया है, जो स्वयं बाल ब्रह्मचारी रहे, उन पारसनाथ जी के पास जो है भगवान एक अच्छी पत्नी दिलवा दो बस। अरे वो कि भैया मेरे से तुम क्या मांगना है, किसी बाल ब्रह्मचारी के पास जाओ आज ही, वो बाल ब्रह्मचारी से क्यों महाराज आशीर्वाद दो, काय का आशीर्वाद। वो महाराज कहे कि भैया मेरे को, मैं खुद इस पाप से बचा, मैं तुम्हारे को क्यों ऐसे पाप का उपदेश दूंगा। ऐसे जिनेंद्र भगवान तो स्वयं तो उस पाप से दूर हुए और उनके पास में वो पाप मांगने जाना, ये भगवान के साथ में वास्तव में अन्याय नहीं तो और क्या है। ये तो वास्तव में देखा जाए तो ये भगवान का मतलब भगवान की स्तुति नहीं है, अभी तो भगवान के ऊपर कलंक है। क्या भगवान कलंक मतलब भगवान के ऊपर कलंक हम नहीं लगा, मतलब हमारे हम स्वरूप को नहीं समझते, तो इसको कहते हैं कि हम महा खोटा काम करते हैं। क्या लोग कहे कि क्या करे साहब, अब ये रुपये पैसे के बिना काम तो चलता नहीं। देखो अब आप कितनी गालियां बको रुपये पैसे को है, अब परेशानी हुई है तो उसको तो दूर करना ही पड़ेगा। अब क्या करें, अब भगवान के पास आए हैं तो और किसके पास जाए, नहीं तो अब भगवान ही एक आसरा दिखता है कि जिससे हमको लगता है कि सब मिल जाएगा, रुपया पैसा भी मिल जाएगा, पत्नी भी मिल जाएगी और ये सारी तकलीफें भी मिट जाएगी। तो भैया अब आप बताओ मिटेगी कि नहीं मिटेगी। नहीं तो अब तक कल तक तो हम इसलिए भी भगवान के पास जा रहे थे, अब यदि भगवान के पास जाके ये चीज भी नहीं मिले तो फिर कल से हम ये काम करना भी बंद कर दे। काहे के लिए जावे, हमारी तो भी यही इच्छा है। तीन हमारे एजेंडे हमारे तीन है, क्या, एक तो पैसा आ जावे, कुछ परेशानी नहीं होवे और कुछ शादी वादी हो जावे, है कि नहीं। एक दोहा आता है बुद्धर दास जी का कि आदमी के गोल कितने हैं, तो उन्होंने कहा आदमी के कुछ है कि गोल है, ज्यादा गोल नहीं है। उन्होंने कहा मनुष्यों की थिंकिंग ज्यादा से ज्यादा कितनी है, सोच कितनी है उनकी, कि चाहत है धन होए किसी विध। क्या सोच है उसकी, किसी विध, किसी मतलब किसी प्रकार से चाहता है कि धन किसी भी प्रकार से आ जावे। चाहत है धन होए किसी विध, तो सब काज सरे जी राजी, तो मेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे, न्याय से अन्याय से कैसे भी,
1 नंबर से, 2 नंबर से, इनकम टैक्स चोरी से, सेल्स टैक्स चोरी, कोई से भी, उससे कोई मतलब नहीं है, न्याय नीति से आगे नहीं आ, किसी भी प्रकार से पैसा आना चाहिए। क्या एजेंडा एक ही है, कैसे पैसा आवे। चाहत है धन होए किसी विद, तो कुछ काज सरे जी राजी, तो कुछ काम समझा सद जावे, मन कुछ राजी हो जावे। और काम कौन कौन से इसके? गेह चिनाए, गेह चिनाए मतलब एक तो मकान बन जावे, गेह चिनाए, और ये तो मकान तो आदमियों का शौक है, कुछ महिलाओं की बात। गेह चिनाए करू गहना कुछ, कुछ गहने बन जावे, कुछ ज्वेलरी हो जावे। गे चिनाए करू गहना कुछ, और ब्याह सुता सुत बाटिए भाजी, बच्चे बच्चियों का, मोड़ा मोड़ियों का ब्याह हो जावे, और ब्याह में कुछ भाजी। अब आजकल भाजी नहीं तो आजकल तो बड़ी बड़ी गिफ्ट बंटने लग गई। पहले लोग भाजी, भाजी मतलब मिठाई बांटते थे, तो बच्चे बच्चियों का ब्याह हो जावे और कुछ मिठाई आदि बांट देवे। बस इतनी इतनी इसकी जिंदगी है, इससे ज्यादा तो इसकी कुछ सोच है ही नहीं। इसकी सोच तो इन 3-4 चीजों के आगे पीछे बसती है। मतलब क्या क्या इसका जीवन है, मतलब 2 रोटी और 1 कपड़ा और मकान, और वो रोटी कपड़ा मकान से आदमी ऐसे आगे बढ़ता जाता है कि वो मकान और मकान गहने और बच्चे बच्ची की शादी कर ली, मतलब पूरा मानव मनुष्य जीवन उसका सार्थक हो गया। क्या सोच है, कितनी छोटी सोच है ये, उसके ऊपर व्यंग है ये। ब्याह ही सुता सुत बाटी भाजी, चिंतत यो दिन जा ही चले, जम आन अचानक देत दगाजी, खेलत खेल खिलाड़ी रह गए, और रह जाए रूपी शतरंज की बाजी। चिंतत यो दिन जा ही चले, ऐसा ही सोच चलता रहता आदमी को, पैसा आ जावे कैसे भी, एक मकान बना लूं, एक दुकान बना लूं, इतने यही सोच चलती जाती है, और दिन इसके ऐसे ही पूरे बीत जाते हैं। चिंतत यो दिन जा ही चले, दिन चले जाते हैं। और जब आन अचानक देत दगाजी, यमराज इसको अचानक आके क्या करता है, दगा दे जाता है। कोई सांप हुए सांप, और सांप के मुख में मेंढक आ जावे, और वो मेंढक ये तो नहीं देखे कि मैं किसके मुख में हूं, सांप के, और वो ये देखे मेंढक कि बाहर में इतने सारे कीड़े मकोड़े घिर रहे हैं, क्या इतने सारे कीड़े मकोड़े फिर रहे हैं, तो इन कीड़े मकोड़ों में से इसको खाऊं, इसको खाऊं, इसको खाऊं, किसको खाऊं, इसको भी खाना, इसको भी खाना। अरे तू स्वयं कहाँ बैठा है, तू ये तो विचार कर, तू जिसको खाने, जिनको खाने की बैठ रहा है, तू स्वयं उसके सांप के मुख में बैठा है। ऐसे तू चिंतन किसका कर रहा है, मैं ये हो जावे, ये हो जावे, ये हो जावे, ये हो जावे, और जम आन अचानक देत दगाजी, ये सारी प्लानिंग इसकी तो एक तरफ धरी रह जाती है, और यमराज आके अचानक दगा दे जाता। खेलत खेल खिलाड़ी रह गए, खेलने वाले खेल खेलने वाले खिलाड़ी तो रह गए, और रह जाए रूपी शतरंज की बाजी, खेलने वाले रह गए, शतरंज की बाजी वैसी की वैसी पड़ी रह गई, और खेलने वाला खिलाड़ी चला गया। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि भैया ये सोचो पहले, कौन सा सोचो, कि ये सोचो कि ये हमारी थिंकिंग जो 2-4 चीजों की थिंकिंग है, ये थिंकिंग कितनी छोटी है। लेकिन बोला कि साहब हमारी भले ही थिंकिंग छोटी हो गए, काहे की कि हमें भले ही हमारे को रोटी पैसा चाहिए हो, मकान बनवाना हो, गहना बनवाना हो, लेकिन प्रश्न तो ये कि भगवान से, भगवान की पूजा अर्चना करने से हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या क्वेश्चन तो ये है। चीज हमारी सोच छोटी होवे, लेकिन सोच छोटी होने पर भी भगवान की पूजा करने से मिले नहीं मिले, नहीं मिले तो कल से बंद, और मिलता हो तो आएंगे। कि भगवान की पूजा करने से क्या मिलता है, जरा इसका विचार करो। क्या उनका स्वरूप है, और क्या तुमने मांग रखी है उनसे चीज। अरे भगवान के पास तो हम भगवान बनने के लिए आते हैं। क्या तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, और नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। मतलब मैं सारी इच्छाओं को आज स्वाहा करने आया हूं, और तुम्हारे जैसे बनने के कारण मैं शरण तुम्हारी आया हूं। वास्तव में हम जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, वो भगवान की पूजा अर्चना तो भगवान बनने के लिए करते हैं। भगवान से कुछ मांगने के लिए, अथवा भगवान से कुछ हमको मिल जावे, इसलिए हम भगवान की पूजा अर्चना करते ही नहीं। जो व्यक्ति भगवान से कुछ चीज मांगता है, वो वास्तव में भगवान का स्वरूप समझता ही नहीं। देखो ऐसा है, कोई राजा हुए और उस राजा के पास में कोई भिखारी पहुंच जावे, और राजा जी खुश हो जावे भिखारी के ऊपर, और कहे कि भैया तुमको जो मांगना हो मांग लो। और भिखारी क्या मांगे कि साहब वो मेरी जो
खोली है, वो खोली, उस खोली के अंदर वो टाट लगे हुए हैं, तो वो एक टाट थोड़ा सा फट गया है, उस टाट को सिलवा देना। और दूसरा क्या है कि शाम की रोटी मिले नहीं मिले चलो, और शाम की रोटी मेरी व्यवस्था हो जाए, कल की रोटी की व्यवस्था हो जाए, बस मेरे तो ये इच्छा है और कोई इच्छा नहीं। राजा की कि तू मेरे को समझा है, तू मैं कौन हूँ? अरे तू मेरा स्वरूप समझ एक बार, यदि तू मेरा स्वरूप समझ के और फिर तू मांगेगा, तेरे को मांगने में हर्ष होएगा। अरे तू, मैं तेरे ऊपर खुश हुआ हूं, आज यदि तू मेरे से राज्य भी मांगे तो मैं तेरे को आधा राज्य भी दे सकता हूं, लेकिन तू अपनी इतनी छोटी सोच क्यों रखता है? काहे कि बस मेरे को ये टटिया, मेरी खोली ये टाट मेरी अच्छी हो जावे और 2 रोटी मिल जावे। अरे तेरे पास में आधा राज्य मिलने की आज सामर्थ्य है, मतलब तू चाहे तो आधा राज्य हासिल कर सकता है। ऐसे तू जिनेंद्र भगवान के पास आया है तो तू साक्षात उन जैसा बन सकता है। अरे आज तू जिनके पास में आया है, मानो तेरे 3 लोक की संपत्ति मिल गई है। इच्छाओं की एक कुछ, तेरे को आज दो रोटी की इच्छा है ना, 4 रोटी की इच्छा है। अरे तेरे 4 रोटी की इच्छा है, लेकिन आज ये 4 रोटी की इच्छा पूरी हो भी जाएगी तो कल फिर 4 रोटी की इच्छा पूरी हो जाएगी। अरे जिन भगवान के पास तू आया है, वो भगवान तो ऐसे हैं कि उनके पास में आकर अनंत इच्छाओं का ही अभाव हो जावे। क्या इच्छाओं की पूर्ति करने की जरूरत ही नहीं पड़े, अपितु इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होवे, ऐसे जिनेंद्र भगवान के पास में तू आया है। अर्थात क्या कि ये जो राग द्वेष की जो अपन ने बात करी ना पहले, कि राग द्वेष का उत्पन्न होना, अरे वो राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होवे। राग माने क्या कि किसी चीज को भला जानकर उसको चाहने लगना, तो ये चाहना लगने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होवे, किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहे और कोई चीज हमें बुरी नहीं लगे, इससे बढ़ के, मतलब इस वीतरागता से बढ़ के संसार में और कौन सी चीज है। इसलिए वास्तव में तो जिनेंद्र भगवान के पास हम जो जाते हैं वो रुपया पैसे मांगने हम जाते ही नहीं, हम तो जिनेंद्र भगवान के पास में वीतरागता को प्राप्त करने के लिए ही जाते हैं। अभी अपना प्रश्न बचा है कि रुपया पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी उसको भी उत्तर देंगे अपन, लेकिन अपन किस लिए जाना चाहिए पहले तो उसको क्लियर कर लें कि जिनेंद्र भगवान के पास हम किस लिए जाते हैं। जिनेंद्र जैसा बनने के लिए जाते हैं। जिनेंद्र भगवान ना तो हमें को कोई रुपया पैसा देता है, ना हमें बच्चे देता है, ना मतलब पत्नी देता है, कुछ नहीं देता है। भगवान के पास तो मात्र भगवान जैसा बनने के लिए जाया जाता है। कोई आदमी, क्रिकेट का उदाहरण देते हैं अपन, अभी आजकल कौन सा सबसे अच्छा प्लेयर चल रहा है भैया? है युवराज सिंह। तो किसी को युवराज सिंह बनना हो, पहले सचिन तेंदुलकर चलता था, तो वो सचिन तेंदुलकर या युवराज सिंह किसी को बनना हो तो वो क्या करता है? सचिन तेंदुलकर के पास जाके आरती उतारे, ओम सचिन तेंदुलकर आए, तुम मुझे ज्ञान दोगे जिससे मेरे को भी ऐसे ही खेलना मिल जावे। तो वो कहेगा भैया, पहली बात तो उसको मिलने का टाइम नहीं देवे, और मिलने का टाइम देवे और कोई आरती उतारे तो वो उसको कहे कि भैया तुम बैठो, तुमको जो बात करनी है बात करो, और तुम मेरी आरती भी उतार लोगे तो उससे क्या होना है? तुम कोई वैसा खेलने वाले तो बन नहीं जाओगे। तुमको वैसा खेलने जैसा बना है मेरे जैसा, तो वो तो उसके लिए तो जो तरकीब है वही करनी पड़ेगी। फिर भी वो खेलने, जिसको सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है अथवा युवराज सिंह जैसा बनना है, तो क्या करता है? उसकी पोस्टर अपने घर में लगा के रखता है। अब वो पोस्टर उसको क्या देती है बताओ? पोस्टर उसको सिखाती हो, पोस्टर में से तेंदुलकर बाहर निकल के उसको हाथ से बल्ला पकड़ा, कुछ नहीं करता। वो पोस्टर उसके लिए, मतलब पोस्टर करता कुछ नहीं है, तो भी वो पोस्टर अपने घर पे लगा के रखता है। क्यों लगा के रखता है? क्योंकि उससे उसको इंस्पिरेशन मिलती है, उससे उसको प्रेरणा मिलती है कि मेरा गोल तो इसके जैसा बनना है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की जब हम प्रतिमा देखते हैं, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति देखते हैं, तो हमें उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि मेरा लक्ष्य, मेरा ध्येय तो ये है, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है। क्या लक्ष्य है? मेरे जीवन का लक्ष्य वीतरागी और सर्वज्ञ होना है। और वास्तव में ये जो चीज है, ये जो इसकी एक जो पंक्ति है, इस एक पंक्ति में पूरा जैन दर्शन समाहित है। कैसे समाहित है कि जो अपना जैन दर्शन है वो क्या कहता है मालूम है? कि हम भक्त नहीं, हम क्या बनेंगे? भगवान बनेंगे। जैन दर्शन वो जीवों को भक्त बनने की प्रेरणा नहीं देता, अपितु प्रत्येक जीव को भगवान बनने की प्रेरणा देता है। वो ये कहता है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है, और जो उस शक्ति को प्रकट करता है वो वास्तव में भगवान का असली भगत है। जो भगवान की तो खूब पूजा अर्चना करे और भगवान बनने के रास्ते पर नहीं चले अथवा भगवान की आज्ञा को नहीं माने, तो वास्तव में भगवान का सच्चा भगत नहीं है। भगवान का असली भगत तो वो है जो भगवान जैसा बनने का कार्य करता है। क्या
इसलिए वास्तव में तो हम उनकी पूजा अर्चना जो करते हैं वो उनसे कुछ मांगने के लिए नहीं करते, और मांगने के लिए जो करता है वो वास्तव में भगवान की पूजा करता ही नहीं। वो तो काय की पूजा करता है, वो तो पैसे की पूजा करता है, वो तो अपने और दूसरी चीजों की पूजा करता है। समझ लो किसी ने बच्चे के लिए पूजा करी तो उसको तो वो तो बच्चा इष्ट है, भगवान इष्ट नहीं है। यदि और कोई देवे तो और के पास चले जाएगा। मतलब उसने वास्तव में भगवान का स्वरूप समझा ही नहीं है। और भगवान का स्वरूप तो वास्तव में एकदम विपरीत है, क्योंकि एक तरफ हम राग द्वेष की बात कर रहे हैं और भगवान का स्वरूप तो कैसा है, वीत राग विज्ञानतामय है। तो इसलिए हम जो जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करते हैं वो तो उनके गुणों में अनुराग के वश होके करते हैं, क्योंकि हमें उनके गुणों में इतना प्रेम है, इतना अनुराग है कि सहज हमारे अंदर से भक्ति प्रस्फुटित हो उठती है। जैसे कोयल को देख के आम को देख के कोयल सहज गाने लगती है, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान को देख के हमारे को उन जैसा बनने का भाव उमड़ता है, उनके प्रति भक्ति उमड़ती है, तो सहज में उनके प्रति अंदर में भाव उमड़ पड़ते हैं। तो इसलिए भगवान की भक्ति करना तो उन जैसा बनने के लिए करना। एक बात, अब ये बताओ हमें कि हमें पैसा मिलेगा कि नहीं, बात तो हमारी वहीं की वहीं है। तो ऐसा है कि लक्ष्य यदि तुम ऊंचा रखोगे, भगवान बनने का यदि लक्ष्य रखोगे, तो उस लक्ष्य के सामने छोटी मोटी चीजें तो सहज हो जाएगी। क्या, जैसे जिस आदमी ने आधा राज्य मांग लिया तो उस आधा राज्य के सामने उसकी दाल रोटी की व्यवस्था तो हो ही गई। ऐसे जो साक्षात जिनेंद्र भगवान बनने का लक्ष्य रखता है उसके ये छोटी मोटी चीजों की सहज पूर्ति हो जाती है। इसमें क्या दम है? अरे गेहूं अपन बोएंगे तो गेहूं बोएंगे तो घास उसके साथ होगी कि नहीं होगी? होगी होगी। और घास बोएंगे तो घास ही होगी, गेहूं नहीं होएगा। ऐसे जो जिनेंद्र भगवान बनने का लक्ष्य रखता है उसको सहज में ये लौकिक पुण्य तो उसके सहज में होता है। अरे उसको ये सोचना नहीं पड़ता कि मेरे पैसा आवे, बल्कि वो तो ये चाहता है कि ये पैसे का भी त्याग कब होवे, कब मैं प्रभु आपके जैसा बनूं। क्योंकि आपको जिस प्रकार से इन पैसे का राग मिट गया उसी प्रकार मेरे भी किस दिन राग मिटे, किस दिन मेरे पैसे में मूर्छा मिटे। मैं तो ये चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे घर में पैसा ज्यादा आ जाए, बल्कि इलाज मैं अपने अंदर करना चाहता हूं कि मेरे अंदर की मूर्छा कब समाप्त होवे। तो मैं तो वो चाहने आया हूं। और जो पैसे की मूर्छा समाप्त करने आया है तो पैसा तो उसकी परीक्षा करता है। जो पैसे को छोड़ता है पैसा उसके पीछे दौड़ता है, और जो पैसे के पीछे दौड़ता है पैसा उसके आगे दौड़ता है। जो पुण्य को प्राप्त करने की इच्छा करता है वो तो वास्तव में लोभ कषा है, उसके पुण्य नहीं होता। और जो पुण्य को छोड़ देता है और वास्तव में जिनेंद्र भगवान बनने का लक्ष्य रखता है उसके सहज में ऐसा पुण्य तो बन जाता है। अरे जिसमें दाल रोटी तो क्या, चक्रवर्ती की संपदा भी अनायास प्राप्त हो जाती है। इसलिए लक्ष्य तो भैया क्या रखना, उसका रखना। अब देखो ये जो भगवान का स्वरूप है, क्या स्वरूप है? वीतरागी और सर्वज्ञ। और तीसरे नंबर पे क्या कहा था आपने? निष्प्रह, जिस मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। जीते सब जग जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। तो उन्होंने उपदेश तो काय का दिया? मोक्ष के मार्ग का, संसार के मार्ग का नहीं दिया। और यदि मोक्ष मार्ग का ही उपदेश दिया है तो मोक्ष मार्ग पर चलना वही वास्तव में उनके सच्चे भगत बनना है। और मोक्ष मार्ग में तो नहीं चलना और संसार की चीजें मांगना, तो ये वास्तव में उनका सच्चा भगत बना नहीं है। तो निष्प्रह हो उपदेश दिया, मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। इसमें दो बातें हैं, एक तो मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया और निष्प्रह। निष्प्रह माने क्या? मतलब कि जिनेंद्र भगवान ने इसलिए उपदेश नहीं दिया कि मेरे भगत बढ़ जावे। भगवान का जो उपदेश होता है उसको कहते हैं हित का उपदेश देते हैं भगवान। और उस हितोपदेश में दो बातें हैं, एक तो भगवान की बात सच्ची होती है और भगवान की बात अच्छी होती है। क्या कहा? भगवान की बात अच्छी होती है और सच्ची होती है। अच्छी क्यों होती है? अच्छी इसलिए होती है क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। निष्प्रह है, निष्प्रह माने किसी प्रकार का राग नहीं है कि मेरी बात इतने लोग मान लेंगे और फिर मेरे इतने भक्त हो जाएंगे। क्योंकि अपन ने पहले नंबर पे कहा कि भगवान क्या है? वीत रागी। मतलब भगवान की हम पूजा करें तो भगवान को उसके प्रति कोई राग उत्पन्न होने वाला नहीं है, और हम भगवान की निंदा भी करें तो भी भगवान को कोई द्वेष उत्पन्न होने वाला नहीं है। एक पार्श्वनाथ भगवान की एक स्तुति आती है, उस स्तुति में काव्य में बहुत बढ़िया चित्रण किया है कवि ने कि हे भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, आप महान हो। कैसे महान हो आप? कि आपकी महानता इससे है कि आपके ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया तो भी आपको कमठ के ऊपर कोई द्वेष भाव नहीं आया कि यार इस कमठ का बुरा कर दो, इतना परेशान कर दिया है। और धर्मेंद्र ने आके आपकी रक्षा की, लेकिन आपको उस धर्मेंद्र के प्रति भी राग उत्पन्न नहीं हुआ। तो आपकी महानता तो इससे है, क्योंकि ये यदि उसके ऊपर मारने वाले के ऊपर द्वेष करना
और बचाने वाले के ऊपर राग करना ये तो हम आप सबकी वृत्ति है, इसमें कौन बड़ी बात है? मारने वाले के ऊपर द्वेष और बचाने वाले के ऊपर राग तो हम हर आम आदमी कर रहा है। और यदि आप भी वही काम करते हैं तो हम में और आप में क्या अंतर रहता? जो काम मैं कर रहा हूँ वही मेरे भगवान कर रहे हैं, तो मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन वास्तव में आपने ऐसा काम किया कि आपने कोई एकदम जगत से बिल्कुल अलौकिक विपरीत काम किया कि ना तो आपको मारने वाले के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ और ना आपको बचाने वाले के ऊपर राग उत्पन्न हुआ। इसलिए हे प्रभु आप तो इसलिए महान हो। तो हम भी जो भगवान की जो महानता हुई वो कैसे हुई कि आपकी स्तुति करने वाले के प्रति आपको राग उत्पन्न नहीं होता और आपके निंदा करने वाले के प्रति आपको द्वेष उत्पन्न नहीं होता, और इसलिए आप महान हो। तो इसलिए आपके कोई मार्ग के ऊपर चले चाहे नहीं चले, आपके मार्ग की कोई निंदा करे अथवा न करे, आपको उससे कोई प्रयोजन नहीं है। आप तो बिल्कुल आपने तो वीतरागता पूर्वक उपदेश दिया है निष्प्रह होकर, और निष्प्रह होकर जो उपदेश देता है उसी की बात अच्छी हो सकती है। अपना समय हो गया है, बस 2-3 मिनट में पूरा करते हैं। अभी तो अपनी पूरी वो बची हुई है। वास्तव में तो बात तो जो है अपने को बहुत करनी है। ये 2 घंटे का समय तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल, लेकिन फिर भी जो मूल बात है अपन वो तो कर लेंगे। फिर तो उसका जो भाव है वो पूरा अपन कर उसके अंदर नहीं होगा तो अपन अगले वाले में पूरा उसका भाव ले लेंगे। जो बेस है ना, बेस जिनेंद्र भगवान का क्या स्वरूप है, यदि जिनेंद्र भगवान के स्वरूप में भूल होवे तो वास्तव में धर्म मार्ग पे रंच मात्र भी आगे बढ़ा नहीं जाता। ये बात हमने लास्ट टाइम की थी वीतरागता और सर्वज्ञता की, लेकिन जिनके सामने की थी वो लोग मुझे कोई भी नहीं दिखते। जो लोग दिखते हैं वो सब नए दिखते हैं। अब पता नहीं तीसरी बार आएंगे तो और कोई तीसरे नए लोग दिखेंगे। कुछ ही लोग दिखते हैं। तो मैंने कहा कि जो बात मूल मुद्दे की इसके अंदर आई है, वीतरागता और सर्वज्ञता का जो स्वरूप है वो अपने बिल्कुल ख्याल में होना चाहिए स्पष्ट। तो जिनेंद्र भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है? वीतरागता और सर्वज्ञता में। तो चूंकि उनकी वीतरागता है इसलिए उन्होंने निष्प्रह होकर उपदेश दिया, बिना राग द्वेष के उपदेश दिया। किसी प्रकार का उनको राग द्वेष नहीं था उपदेश देने में। इसलिए भगवान किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए उपदेश नहीं देते। भगवान ये नहीं कहते कि हे सैनिक, हे गौतम। ये भगवान का उपदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता ही नहीं। अभी मैं ही किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात करूं, समझ लो आपनी और आपकी कोई बात हुई हो अभी आधे घंटे पहले, और पूरा प्रवचन मेरा उसी के ऊपर हो जाऊंगा। इन्होंने मेरे से ये कहा था, फिर मैंने इनको ऐसा कहा, फिर इन्होंने मेरे से ऐसा कहा, फिर मैंने इनसे ऐसा कहा। मतलब ये तो क्या हुई कि ये तो पर्सनल टॉक हुई। भैया आपको करना था अपने कमरे में बैठ के कर लो ना। ये यहाँ सारी सभा का क्यों समय बर्बाद करते हो? मतलब व्यक्तिगत जो चर्चा होती है, व्यक्तिगत चर्चा वो राग के वशीभूत होती है। किसी एक व्यक्ति को तो कहना, किसी एक व्यक्ति के लिए संबोधित करना और अन्य को संबोधित नहीं करना, ये तो बहुत क्या हो गया, ये तो बहुत इंडिविजुअल हो गई ये टॉक। तो भगवान की भी बात किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए होती ही नहीं। भगवान की बात तो प्राणी मात्र के लिए होती है। और ये प्राणी मात्र के लिए कैसे होती है कि भगवान की बात कोई मुंह से नहीं होती, होठ से नहीं होती, क्योंकि होठ से जो होती है वो इच्छा पूर्वक होती है। और भगवान इच्छा पूर्वक उपदेश नहीं देते, क्योंकि भगवान की इच्छाओं का तो क्या हो गया है, अभाव हो गया है। भगवान के राग द्वेष तो मिट चुके हैं। इसलिए भगवान की जो वाणी होती है न तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए होती है और ना ही इच्छा पूर्वक होती है, और न ही उनके होठों से उनकी वाणी खिरती है। उनकी वाणी तो वो तो अपने में लीन है, और उनकी वाणी सर्वांग से सबके लिए खिरती है। क्या कहा? सर्वांग से, मतलब होठ से भी या आंख से भी, कान से भी, पांव से भी, हाथ से भी, सर्वांग से जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है और सबके लिए खिरती है, प्राणी मात्र के लिए खिरती है। जो देखो भगवान के कभी आपने देखा हो तो समोषण देखा हो, चारों तरफ उनका मुंह होता है। वास्तव में चारों तरफ नहीं होता है, अपितु सर्व तरफ होता है। जो जिनेंद्र भगवान को देखता है उसको ऐसा लगता है कि मानो भगवान मेरे से ही बात कर रहे हो, और जो भगवान से जो पूछता है उसको अपने मन में उसका समाधान हो जाता है, सबको अपना समाधान मिल जाता है। इसलिए भगवान की वाणी तो सबके लिए होती है और राग द्वेष से रहित होती है, इसलिए अच्छी होती है। और चूंकि भगवान को सबका ज्ञान है इसलिए उनकी बात सच्ची ही होती है। इसलिए वही वास्तव में हमारे हित का उपदेश देने में समर्थ होते हैं। इसलिए हम उन्हीं की बात को प्रमाण मान के और उन्हीं की बात को सुनने के लिए हम यहाँ एकत्रित होते हैं। इसलिए हम कहते हैं जिसने मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। तो ये किसका स्वरूप हुआ? ये वीतरागी का। 3 विशेष, जिनेंद्र भगवान का, देव का 3 विशेषण हुए इसमें। पहला नंबर तो क्या हुआ? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, मतलब वीतरागता। और दूसरा क्या हुआ? सब जगह जान लिया, ये इसको क्या कहेंगे अपन? सर्वज्ञता।
और मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। इसको अपन कहेंगे हित का उपदेश दिया, अर्थात हितोपदेशी। ये 3 विशेषण जिनमें होते हैं वो होते हैं देव। अब बचा अपना क्या, गुरु, और फिर देव के बाद में गुरु का स्वरूप है, और फिर अपने को जीवन कैसे जीना। ये तो अपनी पूरी थ्योरी हुई। क्या थ्योरी के बाद में अपने को इन जैसा बनना है, राग द्वेष का अभाव करना है, तो राग द्वेष के अभाव करने की क्या विधि है, पूरा उसका आगे वर्णन है। यद्यपि आप लोग तो उसको पूरा पढ़ते ही हो, तो वो उसका पूरा भाव समझ के और अर्थ समझ के यदि पढ़ेंगे तो अपने को और विशेष आनंद आएगा। और बाकी चर्चा अपन जो है विशेष बाद में करेंगे, समय अपना हो गया। क्वेश्चन आंसर ले लेते 10 मिनट। बिल्कुल। ओम કોઈ બી 10 મિનિટનો સમય છે, તો પ્રકાશચંદજીની એવી ઈચ્છા હતી કે ભાઈ હું એકલો બોલું, એના કરતાં જો કોઈ ક્વેશ્ચન આપી અને એનું સમાધાન થાય તો પણ વધારે સારું. તો એ આશયથી કોઈ શિબિરાર્થીને જો આ વિષયમાં કંઈ સવાલ કંઈ કરવો હોય, જે સ્વાધ્યાય બાબતમાં એને રિલેટેડ હોય અને એનું કંઈ સમાધાન વિશેષ કંઈ જાણવું હોય, તો પ્રકાશચંદજી 10 મિનિટ માટે 4:30 સુધી આપણને એનું સમાધાન કરી શકશે. તો સવાલ કોઈ પૂછવો હોય તો જણાવે. ગાવું છે માટે તારું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રભુ તારું ગીત મારે ગાવું છે, તારા જેવા મારે થાવું છે, પ્રભુ જેવા મારે થાવું છે, માટે તારું ગીત મારે ગાવું છે, માટે તારું ગીત મારે ગા. છેલ્લી કડી બોલતા હતા આપણે. હરિભાઈ હતા ને, કાંતાબેન અત્યારે જીવે છે હજુ, શી ઇઝ 91. તો માગીએ તો એટલું કે મોક્ષને જ માગીએ, માગીએ તો એટલું જ મોક્ષને જ માગીએ, તમે જેનો ત્યાગ કર્યો એ હવે ન માગીએ, તમે જેનો ત્યાગ કર્યો એ હવે ન માગીએ, તમે જેનો ત્યાગ કર્યો તે હવે ન માગીએ, તમે જેનો ત્યાગ કર્યો એ હવે ન માગીએ. તમ કને શું માગવો એ ન અમે જાણીએ, તમ કને શું માગવો એ ન અમે જાણીએ, તમે જેનો ત્યાગ કર્યો એ જ અમે માગીએ, તમે જેનો ત્યાગ કર્યો એ. બહુ વારંવાર 20-25 વર્ષ સુધી એમણે આ ભજન કાંતાબેને આપણે બધાને સંભળાવ્યું છે. એ આજે અહીંયા આગળ આપણે સમજવાનો વિશેષ પ્રયત્ન કર્યો. તો હવે આપણા જીવનમાં એ ઉતરવું જોઈએ. ઓમ.